हेलो लर्नर्स, कैसे आप सभी। आज 10th क्लास का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वह चैप्टर का नाम है आपका नेल्सन मंडेला। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं इसका इंट्रो का बात करूंगा। ठीक है, क्या नाम है? नेल्सन मंडेला। ठीक है, चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला। ये चैप्टर जो लिया गया आपका अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। ठीक है ना, ये एक ऑटो बायोग्राफी है और लिखने वाला पर्सन का नाम ही है नेल्सन मंडेला, क्योंकि यह एक ऑटो बायोग्राफी है। ठीक है, बायोग्राफी, किसी बायोग्राफी और ऑटोग्राफी में फर्क होता है। बायोग्राफी का मतलब किसी के लाइफ के ऊपर लिखना, बट कोई दूसरा पर्सन लिखेगा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की लाइफ के बारे में खुद ही लिखना। तो जो अ लॉन्ग वॉक टू जो फ्रीडम है, उनके राइटर का नाम है नेल्सन मंडेला, यानी उन्होंने खुद ही लिखा हुआ। ठीक है ना, जो चैप्टर जो नेल्सन मंडेला वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे बुक से ली गई है जो आपकी किताब में है, यानी एक छोटा है वो बुक, क्योंकि पूरा बुक तो हम पढ़ नहीं रहे। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंस जो हिस्सा है वो आपको डाला गया है इस चैप्टर में नेल्सन मंडेला में। ठीक है, ओरिजिनली जो बुक का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। अगर इसमें मैं कैरेक्टर्स की मैं बात करूं तो इसमें 2-3 कैरेक्टर्स पे बात की जाएगी। सबसे पहला है आपका ब्लैक मार्कर। सबसे फर्स्ट है आपका ये 3 कैरेक्टर्स है। तो नेल्सन मंडेला तो इसमें है ही, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें एक दो और नाम आएगा, एक है जेरेमी और एक है मिस्टर डेक्लर। जेरेमी जो नाम है ये एक लड़की है, गर्ल है, जैसा कि इससे पता चल रहा है, डॉटर है नेल्सन मंडेला की, वो बेटी है। ठीक है, और ये एक दूसरे पर्सन होते हैं। नेल्सन मंडेला जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं इस चैप्टर में, प्रेसिडेंट है और रियलिटी में प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, एक रियल इंसिडेंट है ये। और ये जो थे आपका, ये बनी थी फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट और ये सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके अंदर आपका प्रेसिडेंट तो इनको बनाया गया। ठीक है, जो सेकेंड प्रेसिडेंट इनको बनाया गया, और जो फर्स्ट जो प्रेसिडेंट डिप्यूटी प्रेसिडेंट है, जो इनके नीचे का पोस्ट होता है, वो बनाया गया इनके डॉटर को। और इनके भी नीचे का पोस्ट जो प्रेसिडेंट का ही था, बट सेकेंड था पोस्ट प्रेसिडेंट के लिए, तो वो बनाया गया मिस्टर डेक्लर का। तो ये मेन कैरेक्टर्स है जो आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है। ये आपका बुक का सेकेंड लेसन है। ठीक है, यानी कि हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। कैरेक्टर्स की मैंने आपको बात बता दिया इंट्रो के अंदर, और ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जो चैप्टर है वो आपका इस बुक से लिया गया है। इसमें 3 कैरेक्टर्स वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि नेल्सन मंडेला का जो रोल है इसके अंदर कैरेक्टर है वो एक फ्रीडम फाइटर के रोल है। ठीक है, वो लड़ते हैं, काफी साल तक वो प्रिजन में भी रहते हैं। ठीक है, फिर पहले जो साउथ अफ्रीका का, इसके अंदर साउथ अफ्रीका का इंसिडेंट है, साउथ अफ्रीका का इंसिडेंट है। यहाँ पर प्रेसिडेंट गोरो लोगों को बनाया जाता था, लेकिन जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले ब्लैक पर्सन थे। वो भी 30 इयर्स के बाद, 30 सालों के बाद कोई ऐसा व्यक्ति था जो ब्लैक पर्सन को प्रेसिडेंट बने थे, वो था नेल्सन मंडेला। ये इलेक्टेड हुए थे। ठीक है, और इलेक्टेड का जो रोल था वो डेमोक्रेसी था, यानी कि एक चुनाव हुआ था, जैसे हमारे इंडिया में अभी होता है। ठीक है ना, वोट डालने के लिए लोग जाते हैं, उस तरीके से वो प्रोसीजर था। तो उसके अंदर नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, अब इसके आगे का जो पार्ट है पूरा डिटेल में हम समरी के द्वारा पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे आपके सामने समरी है। समरी में लिखा हुआ है आपका
Nelson Mandela was elected first black president of South Africa after 3 decades of long struggle. 3 decades, एक डिकेड हो रहा है आपका 10 इयर्स का, तो इसका मतलब 3 का मतलब 30 हो गया। 30 सालों के बाद, एक लंबे स्ट्रगल के बाद नेल्सन मंडेला आपके प्रेसिडेंट बने थे। He thanked all the international guests. He said that they had come there to be with his countrymen. जब सेरेमनी था प्रेसिडेंट का, जब शपथ लेने वाले थे, तो उस समय बहुत सारे लोग आए थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को धन्यवाद किया। उन्होंने वो ऑलरेडी थैंकफुल कर चुके थे अपने कंट्रीमैन के लोगों को, और जो गैदरिंग हुई थी, उनकी गैदरिंग में जो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, देश विदेश से भी आए थे, और कई रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। रिप्रेजेंटेटिव्स के मतलब अलग अलग कंट्रीज के हायर जो लेवल के जो ऑफिशियल होते हैं, या फिर कोई मिनिस्टर होगा या लीडर, वो भी आए थे इसमें शामिल होने के लिए। तो उन सभी को उन्होंने थैंक किया, अपने कंट्रीमैन को उन्होंने थैंक किया। ही एडेड फर्दर, वो आगे बताते हैं that it was the common victory for justice, peace and human dignity. वो कहते हैं कि ये जो मेरी लड़ाई है, सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक कॉमन लड़ाई है। पूरे वर्ल्ड में ये चीजें इस चीज को लेकर और देखना चाहिए, सभी के लिए। ये एक जस्टिस यानी कि न्याय की लड़ाई थी, शांति की लड़ाई थी, और मानव की जो एक गरिमा कायम रखने की होती है, उस चीज की लड़ाई थी, यानी डिग्निटी की लड़ाई थी। ठीक है। एंड प्लेज टू लिबरेट हिज पीपल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, सफरिंग एंड पॉवर्टी। और उन्होंने ये प्लेज किया, प्लेज का मतलब प्रतिज्ञा लिया उन्होंने, कि वह सभी लोगों को लिबरेट रखेंगे, यानी कि आजादी के रास्ते पे ही चलने को कहेंगे, और आजादी के रास्ते पे ही बंदिशें नहीं होगी उनके शासन में, वो ऐसा करेंगे। ठीक है। वो ये प्लेज करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, सफरिंग या जो भी पीड़ित लोग हैं, या जो भी किसी भी टाइप के जो पीड़ा है, और जो गरीबी है यानी पॉवर्टी, उन सभी चीजों का कोई भेदभाव नहीं करेंगे। सभी आजादी के मद्देनजर रखते हुए, इक्वालिटी के मद्देनजर रखते हुए सारा कुछ वो अपने देश के लिए फुलफिल आगे करेंगे। आगे अगर मैं आगे में बात करूं, मोर देन 1 लाख पीपल वर अटेंडेड द सेरेमनी। 1 लाख से ज्यादा लोग उस सेरेमनी को अटेंड किए थे। ठीक है। इसके अंदर while taking oath several military generals, आप सेकेंड स्लाइड में देख रहे हैं, जब वो ओथ का मतलब होता है आपका शपथ लेना। जब वो शपथ लेने आए थे, तो बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस जो आपका था फोर्स, वो सब सैल्यूट कर रही थी उनको। टू नेशनल एंथम्स, 2 नेशनल एंथम, आपको अजीब सा लग रहा होगा, जी हाँ, उस समय 2 नेशनल एंथम्स चलाई गई थी, यानी लोगों ने गाए थे। एक था एनकोसी एंड डे स्टेम। अब एनकोसी जो था एक ओल्ड नेशनल एंथम था, और डे स्टेम नई सॉन्ग थी, तो दोनों को बजाए गए थे। डे स्टेम को लास्ट में और एनकोसी को पहले बजाए लोगों ने गाया था। सो मंडेला रेमिनिसेस का मतलब होता है पुरानी चीजें याद करना, या जो बीती हुई चीजों बार बार वो सारी चीजें याद कर रहे थे कि पहले कैसा था, अब ऐसा हो गया। पहले जो मेरे को जिसने मेरे को बिहाइंड द बार जेल में डाला था, जो मिलिट्री, एक तरीके से मिलिट्री का मतलब वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने, पुलिस ऑफिशियल्स ने, या जिस किसी ने भी मेरे को जेल में डाला था, आज वो सभी के सभी लोग, वो भी हायर ऑफिशियल, वो मेरे को आज सैल्यूट कर रहे हैं। और पुरानी चीजें भी वो सोच रहे थे कि बहुत सारी चीजें अब चेंज होने वाला, चेंज आ रहा है, लोगों में चेंज आ रहा है। ठीक है। अबाउट ओल्ड डेज, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद। वहां पर रंग भेद की नीति थी, आप लोगों को पता है, वहां पर रंग भेद की नीति चलती थी साउथ अफ्रीका में, गोरे और काले, ये कॉन्सेप्ट रहता था यहाँ पर, ये पॉलिसी रहती थी। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। वो कहते हैं कि जो पॉलिसी अपनाई गई थी गोरे लोगों के द्वारा, या जो वहां पे जो ये चीजें कर रहे थे, कि अपार्थाइड, गोरे काले का जो एक भेद के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन, ये सारा कुछ चल रहा था, वो पॉलिसी ने उनके देश के लोगों को काफी लंबे समय तक जख्म दिया। वुंड का मतलब जख्म, लंबे समय तक, लास्टिंग वुंड। ठीक है ना। सो ही सेज दैट माय कंट्री इज रिच इन मिनरल्स एंड जर्म्स, बट द ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपल। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज वो कहते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में, कि जो कंट्री में है, हमारी कंट्री बहुत सारी चीजें है, रिच यानी समृद्ध है, बहुत सारी चीजें है, मिनरल्स है, जम्स है, बहुत सारी चीजें है, खाद्यान्न है, बहुत सारी नेचुरल है, जम्स है, डायमंड्स है, बहुत सारी चीजें। तो वो कहते हैं कि ये सारी चीजें बड़ा नहीं है, बड़ा वो चीज है, हम खास करके हमारे कंट्री के लोग,
जो धर्म है, जो मेन चीज है देश के लिए, वो है देश के लोग। वो कहना ये चाहते हैं, पीपल शुड बी टॉट टू लव, लोगों को नफरत नहीं प्यार सिखाया जाना चाहिए। मेंस गुडनेस इज अ फ्लेम, व्यक्ति का जो एक गुडनेस है वो एक फ्लेम होता है, एक अंदर लो होता है, ठीक है। एंड दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, वो जो एक फ्लेम है वो अंदर मन में जो एक फ्लेम होती है, एक आग होती है, जो गुडनेस अच्छाई वाली बात होती है, वो अंदर वो जगी रहनी चाहिए, वो जलते रहने चाहिए किसी भी व्यक्ति के मन में। उसे कभी भी एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझाया रोका नहीं जा सकता है, यानी दबाया नहीं जा सकता है, उसे छुपाया नहीं जा सकता है, वो एक दिन बाहर आता ही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हैं, ही राइट्स ऑफ टू ऑब्लिगेशंस। अब 2 ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं वो, ठीक है ना, वो 2 ऑब्लिगेशंस के बारे में लिखते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, ऑब्लिगेशन यानी दायित्व, कर्तव्य, एक तो परिवार के लिए कर्तव्य, वाइफ एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, लोगों के लिए, एंड कम्युनिटी और कंट्री और देश के लिए। इन साउथ अफ्रीका टू मेंटेन ऑल ऑब्लिगेशंस वर इम्पॉसिबल, साउथ अफ्रीका में सारी ऑब्लिगेशन मेंटेन करना बड़ा ही इम्पॉसिबल था। नेल्सन मंडेला राइट्स दैट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पनिश्ड, जो लोग थे, यहाँ पर SA लिखा हुआ है आपके स्लाइड में, तो उसे आपको पूरा लिखना है, किसी भी क्वेश्चन या आंसर में आप पूरा लिखेंगे साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला राइट्स दैट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पनिश्ड, लोगों को वहां पर पनिश किया जाता था, एंड आइसोलेटेड ऑन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जातीय रंगभेद की नीति पे, जातीय भेद की नीति पे उन्हें अलग भी रखा जाता था, यहाँ तक कि अलग अलग जगह पे रखते थे, ठीक है। कई जगह ऐसे वहां होते थे जहाँ पर ब्लैक लोगों को नहीं आने दिया जाता था, कुछ ऐसे जगह भी अलग अलग उन्होंने से आइसोलेट करा हुआ था। आइसोलेट का मतलब अलग रखना। ही हैड डेवलप्ड अ डिजायर, उनके मन में एक डिजायर डेवलप हुआ था, बना था, फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों को आजादी से रिलेटेड लेकर, टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, ताकि वो अपने जो जीवन है, जो मेरे कंट्री के जो लोग हैं, जो जीवन है, अपने लाइफ को डिग्निटी, एक गौरव के साथ वो जिए, ठीक है। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनमें हो, और सेल्फ रिस्पेक्ट उनको किया, उनके अंदर आए और रिस्पेक्ट उन्हें किया जाए। दैट एनिमिनेटेड हिज लाइफ, जो उसके पूरे नेल्सन मंडेला के मन में ये पूरी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें उनके दिमाग में बनती थी। एनिमेटेड का मतलब एक छवि बन जाता था इससे रिलेटेड चीजों का। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन, और ये सारी चीजों से वो एक बारी डर गए थे, लेकिन यही जो डर है वो बदल दिया उन्होंने इनटू अ बोल्ड मैन, बोल्ड वन में, यानी कि एक साहसी व्यक्ति में वो बदल गए थे। बट लॉस्ट फैमिली हाउस पुट बिहाइंड द बार, लेकिन इन सभी चीजों का बदलाव तो हुआ, वो बदल गए बोल्ड मैन में। उनका फिर लोगों को लिए लड़े, वो देश के लिए लड़े, ठीक है, देश के कंट्रीमैन के लोगों के लिए लड़े, देश के लिए लड़े, एक इक्वालिटी के लिए लड़े, वो लिबरेट फ्रीडम के लिए लड़े, वो ये सारी चीजों के करने के लिए लड़े। लेकिन इन सारी चीजों को करने में काफी सारा नुकसान हो गया। सारे स्ट्रगल के दौरान घर छूट गया, उनका फैमिली छूट गया, तो ये सारे के छूट गया। फिर वो कई बार प्रिजन में भी गए, बिहाइंड द बार उनको जेल में भी डाला गया, तो एक बड़ा स्ट्रगल था, ठीक है। तो जो साउथ अफ्रीका में जो एक चुना हुआ जो प्रेसिडेंट आया है, काफी टाइम बाद आया है, तो एक तरीके से ये जो एक ग्लैड की बात है, एक खुशी की बात थी वहां के लोगों के लिए। दैट्स वाई इतने सारे लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, मोर देन 1 लाख पीपल, ये बड़ी बात है, एक कम बात नहीं कि आप एक सेरेमनी में आप एक व्यक्ति को देखने के लिए या अटेंड करने के लिए 1 लाख से ज्यादा पीपल, और वो भी उस टाइम, ठीक है ना। सो इट वाज अ बिग थिंग, एक बड़ी बात थी। तो ये सारा आपका चैप्टर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसको दोबारा से आप इसको नोट्स बनाइए और इसको रिवीजन करिए, ठीक है। जब सारे चैप्टर्स हो जाएंगे तो फिर क्वेश्चन आंसर और PDF भी प्रोवाइड की जाएगी, और क्वेश्चन आंसर तो आपका यहीं पर मैं करवाऊंगा। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग।